अब लिखें। जिंदगी के दो पहलू हैं, विचार और विरासत। समाज में ज़्यादातर लड़ाइयाँ इन्हीं दो को लेकर हो रही हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद केवल एक शख्स डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के लिए यह कहा जा सकता है, जिनके विचार और विरासत दोनों को हासिल या कब्जा करने के लिए आज संघर्ष चल रहा है। एक संघर्ष यह है कि बाबा साहेब के विचारों के साथ कौन चलेगा। दूसरा संघर्ष यह है कि बाबा साहेब की विरासत किसके पास होनी चाहिए। हम अगर आम्बेडकर को पढ़ें और जानें तो वह स्वयं विचार व विरासत की लड़ाई से आगे रहे। ना उन्होंने किसी की विरासत पर कब्जा किया और ना किसी एक विचार को पकड़कर जड़ बने। उन्होंने समाज की बदलती ताकत और हालात को ध्यान में रखकर ऐसे नए विचारों को जन्म दिया जिन्हें अपनाना हिम्मत भरा काम है। पिछले 10 वर्ष में अगर देखें तो बाबा साहेब के विचार और विरासत को लेकर लड़ाई बहुत तेज हो गई है। यह लड़ाई राजनीतिक ताकत और वोट बैंक के रूप में बदल गई है। सत्तारूढ़ भाजपा के राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद सवर्णों और ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने आम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत लड़ाई करने की शुरू की। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भाजपा के पास बड़े अनुपात में दलितों का समर्थन है। याद करना चाहिए कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, अमित शाह उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रभारी थे। तब भाजपा यहाँ कमजोर थी। अमित शाह ने पूरी दलित समीकरण में दखल देकर सियासी नक्शे को बदल दिया। उन्होंने उन दलितों पर फोकस किया जिन्हें तब तक वाजिब अधिकार नहीं मिले थे। भाजपा ने दलितों का नया वोट बैंक तैयार कर लिया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी अहम भूमिका रही। मोहन भागवत ने एक नारा दिया, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। मतलब छुआछूत या भेदभाव दूर करने का एक नया नारा निकला जो काम कर गया। संघ ने दूसरा काम यह किया कि वंचित जातियों के लोक देवताओं नेताओं को पूरा सम्मान दिया, उनके मेले लगाए। इससे पार्टी का जनाधार बढ़ा। आश्चर्य नहीं कि देश में भाजपा के पास 75 से ज़्यादा दलित सांसद हो गए और पिछड़ों का बड़ा समूह साथ आया। दूसरी पार्टी बड़ी कांग्रेस भी आम्बेडकर को अपना नेता मानती रही है। दलितों और मुस्लिमों को साथ लेकर अपनी राजनीति चलाती रही है। बसपा जब उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई तब कांग्रेस के दलित वोटों में कमी आई। कुछ अन्य दलों ने भी कांग्रेस से दलित वोट बैंक छीना और वह कमज़ोर होती गई। बीते 10 वर्ष की बात करें तो सरकार में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आम्बेडकर से दूर करने के लिए काम शुरू कर दिए।
बार बार बताया गया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ न्याय नहीं किया। उन्हें 2 बार चुनाव में हराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। एक पत्र नेहरू ने माउंटबेटन को लिखा था जिसमें कहा गया कि आम्बेडकर को अगर मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।